नैतिक काम तो करता, आत्मिक ज्ञान भी खत्म। इसकी एक मिसाल है 1807 में पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का राज। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज में एजुकेशन को एलिमेंट्री एजुकेशन जिसमें बूढ़े बच्चे सारे पढ़ गए। उन्होंने एक ऐसा जिंदगी से जुड़े हुए बहुत से किस्से हमारे हम सबको उनको बोला, बेटा तुम्हारा रिश्ता हो गया, तुम्हारी शादियां की भावना, देश प्रेम की भावना बहुत टूट टूट कर भरी हुई थी। इसलिए जब उनकी माँ ने उनको बोला बेटा तेरी शादी तय हो गई है, तो एक औरत को मैं ये शरीर नहीं देना चाहता हूँ, ये शरीर मैं भारतवासियों को देना चाहता हूँ, अपने देश को देना चाहता हूँ। पूरे जीवन में अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारे अंदर भी देश प्रेम की भावना होगी। और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की चिता को बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक का नीलाम नहीं होने देंगे। बलिदान दिवस है, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इस प्रोग्राम के आयोजक बधाई के पात्र हैं। आजाद हुआ, भाइयों याद रखना, देश मजबूत होगा तो हम मजबूत हुए। पहले देश, बाद में हम। भारत माता की वंदे वंदे, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। युवा मोर्चा के जिला सचिव दीपक दनियालपुर जी, वो भी 2 मिनट के लिए आए और विचार रखते हैं। दीपक जी केंद्रीय विधायक श्रीमान राम कुमार कश्यप जी, मंडल अमन बिरकरी, मेरे युवा मोर्चा के साथी श्रीमान शिव कुमार जी और भाई साथी आए सबको मैं मोर्चा पर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि आज 23 मार्च मेरे वालों को पिछले कामों को भूल चुकी है कि हमें आजादी किस तरह मिली, किस तरह लोगों ने बलिदान किया। उनका आज पीछे कोई नहीं है ऐसे परिवार की बात में, लेकिन हम ये सब भूल चुके हैं। करने के लिए 2 दिन से वो लगातार काम कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। पूरा संगठन का आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने का काम इस क्षेत्र में किया। हर वार्ड से मेरे एक छोटे से फोन पर, चाहे हमारे वार्ड नंबर परसोत्तम जी, चाहे रवि, जब ये नारा हमारे सामने आ जाता है तो 3 मुख्य हमारे मुख्य शहीद हुए हैं, उनके नाम आया है भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु। तो आज हम सभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी के और माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सारे हरियाणा के 307 खंड हैं, मंडल हैं, उनमें शहीद दिवस का आयोजन किया गया और हम बड़े मेहनत से, निष्ठा से उनका शहीदी दिवस मना रहे हैं। और इस अवसर पर मंचासीन हैं हमारे मंडल के प्रभारी श्रीनाथ बोजे, हमारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता रबीर बदान जी, हमारे अभी जो उड़ाना से हमारे सरपंच हैं, हमारे बेंगल जी, ये युवा में प्रदेश के मेंबर हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर हैं, वो भी मंचसीन हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष अमन जी बिरकरी, महामंत्री जो बहुत ही बढ़िया तरीके से मंच का काम कर रहे राममूर्ति जी, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा शिव कुमार कश्यप जी, क्योंकि ये जो आज का प्रोग्राम है जो हमारी युवा का मोर्चा है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। भाजपा नेता युवा मोर्चा माननीय प्रभारी दीपक दनियालपुर जी, दीपक दनियालपुर जी जो है ये युवा की जो डिस्ट्रिक्ट की कमेटी है उसके पदाधिकारी है और इनकी जो ड्यूटी है युवा की तरफ से इंद्री में लगाई गई है। पूर्व मंडल अध्यक्ष जगदीश गोयल जी, पार्षद प्रतिनिधि पुरुषोत्तम कश्यप जी, सभी वार्डों के मेरे सामने बैठे सम्मानित MC साहिबान,
उपाध्यक्ष युवा मोर्चा विजय कश्यप जी, महामंत्री युवा मोर्चा अजय और सुल्तान जी, एडवोकेट जगदीश जी और मेरे सामने बैठे सभी पार्टी के नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल उत्कल जल, तब शुभ नामे। सभी साथियों से अनुरोध, जलपान की व्यवस्था है, सभी ने जलपान लेके जाना। इसका प्रोग्राम रखा गया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, ये हमारी पार्टी बीजेपी पार्टी की तरफ से जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं प्रदेश के प्रकाश धनखड़ जी, उनके मार्गदर्शन में और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उनके मार्गदर्शन में शहीदों का जो है दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। आज सारा हरियाणा में हमारे पार्टी के 307 मंडल है। इस प्रकार हमारा इंद्री मंडल है, कुलपरा मंडल है, गढ़ी बरमी मंडल, इस प्रकार से 307 के 7 मंडलों में पार्टी की तरफ से भगत सिंह, राजगुरु सब तीनों का जो है दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। उसी कड़ी में आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। हम सभी ने अब देखिएगा, अब तीनों जो हमारे महान क्रांतिकारी युवा नेता हुए हैं, क्रांतिकारी जिन्होंने छोटी उम्र में अपना जो है शहीद हो गए देश की आज़ादी के लिए, और बाद में जब शहीद हुए उनकी शहीदी से कितने युवा, लाखों युवाओं ने प्रेरणा लेकर के राष्ट्र का जो आंदोलन चल रहा था उसमें भाग लिया और जो देश को आज़ाद कराने में उनका अहम योगदान करा। इस प्रकार के क्रांतिकारी नेताओं को आज हमने शहीदी दिवस मनाया, सभी के चित्र पे पुष्प अर्पित किए, पुष्पांजलि अर्जित की, तो सभी ने उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के अपने युवाओं को और अपने आप को भी देश के राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का संकल्प लिया। तो महंगाई की मार के लिए क्या कुछ कहोगे? 80 पैसे पेट्रोल और 50 रुपये सिलेंडर बढ़ा दिया गया। देखिएगा, ऐसा है, एक केन्स जो है अर्थशास्त्री हुए, केन्स जी और बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए, इकोनॉमिस्ट। जब कोई काम होगा ना विकास का, देश का जब विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं देखो जो आप कह रहे थे इस प्रकार के घरेलू महिलाओं पे असर नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए मैं जो कह रहा हूँ मेरे पास में, जब कोई विकास होगा देखा कहीं ना कहीं थोड़ा इसका असर तो पड़ेगा, असर तो थोड़ा बहुत सहन करना पड़ेगा ना। देखिएगा, अब देखिएगा कितना बड़ा विकास आज हमारे देश में हो रहा है, सड़कों का, हाईवे का निर्माण हो रहा है, रेलवे लाइनों का हो रहा है, मेट्रो का हो रहा है, इतने वाहन हमारे यहाँ हैं। देखिएगा, जब थोड़ा बहुत कहीं होता है, अब देखिएगा तो थोड़ा बहुत सर फेस करना। सड़क की आप बात कर रहे हो, बयाने वाली सड़क की हालात देखिए। कोई बात नहीं, मैंने बजट में अभी 70 हमारा था, मैंने 15 के लगभग सड़कें जो जिनकी हालत ख़राब थी बजट में में रखा है और जल्दी ही उनका पैसा आ जाएगा, उन पर काम करेगा। सर कुछ सड़कें अंडर वारंटी है, जैसे कि कलवेड़ी कुंजपुरा वाली सड़क है जी, तो वे रिपेयर की गई थी दोबारा, लेकिन कुछ समय बाद ही वे टूट चुकी हैं जी। कुलवेड़ी वाली तो मेरे अंडर हल्के में नहीं आती, कुलवेड़ी तो गोरंडा हल्के में आती है। वो कुंजपुरा वाली है जी, कुंजपुरा से बिल्कुल। जब देखिएगा, मैं जब भी जाता हूँ, मेरे को अगर लगता है ना कहीं भाई सड़क ये यहाँ से टूट गया, खड्डा होता है, मैं आपसे लाइट के सामने ये कह सकता हूँ, मैं उसी टाइम फ़ोन करता हूँ PWD के अधिकारियों पे, भैया जी अब तो ट्रांसफ़र हो गया है, तो उसी टाइम मैं फ़ोन करता हूँ और उसी टाइम 1-2 दिन के बाद वो खड्डा भर जाता था, रिपेयर हो जाता था। जब भी मैं कुंजपुरा सड़क पे जाता था, आपने देखा उसमें खड्डे हो गए थे। अभी मैं अभी 5-7 दिन पहले एक शादी में गया था, तो मैंने देखा खड्डे दोनों की रिपेयर हो गई। जहाँ तक वारंटी की बात है, अगर वारंटी में है, जिस ठेकेदार ने भी वो काम लिया है उसके काम को उसको नोट्स में दे करके उसको पूरा कराने का काम करें, क्योंकि ये ड्यूटी बनती है उसकी। अगर वो नहीं करेगा, क्योंकि सिक्योरिटी कुछ होती है उसकी, जमा होती है डिपार्टमेंट को, उसको जब्त कर ली जाएगा, जब्त करने के बाद फिर उसकी सिक्योरिटी से वो काम कराने का काम करेगा। सर इंद्री में क्राइम डे बाय डे बढ़ रहा है, आज भी बाहर पार्टी बैठी हुई है एक और उसके मारपीट की गई है, इसके साथ साथ कई केसेज बादशाहों की आई है, इसके साथ साथ कई और भी केसेज हो चुके हैं जो हमारे सामने आते हैं, उनके बारे में डंडे और बिंडों से हमला होता है, नशा बढ़ रहा है। देखिएगा, ऐसा है, मान लिया क्राइम बढ़ रहा है, कोई कर रहा है, तो फिर कानून अपना काम कर रहा है, उसको पकड़ भी रहे। मैं ये नहीं कहता अभी मतलब क्राइम फिलहाल आरोपी गिरफ्त से बाहर है। बिल्कुल, अगर किसी ने कानून को अपने हाथ में लिया है, उसको निश्चित तौर से
बहुत जल्दी ही कानून के दायरे में ला करके उस तरीके से रजिस्टर करने का काम करेंगे और उसको अंदर परिवार का आरोप है राजनीति षड्यंत्र है उनको बचाने का। देखिएगा ऐसा कुछ नहीं है, मैं देखिएगा ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा है तो बताइए, आपको बताइए, आप मुझे बताइएगा। मुझे तो पता भी नहीं, मुझे तो पता ही भी लगे अभी बातों को। लेकिन उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट नहीं किया गया। हाँ देखिएगा, अगर एडमिट नहीं किया गया उस पर कार्रवाई करेंगे, उससे पूछेंगे कि क्यों नहीं किया। उससे अगर आप जैसे आपने बताया बाहर पार्टी है, उसको बात करके सारी बात करेंगे, पुलिस वालों को भी कहेंगे, मेडिकल वालों को भी कहेंगे, अधिकारियों को भी, आप उसका मेडिकल क्यों नहीं कराया। कोई ऐसा थोड़ी है, तो आज कोई अधिकारी वार्ड नंबर 5 करेगा। में भी एक ऐसा ही हमला हुआ था बीते दिन, होली के दिन मोबाइल छीना झपटी की और बाइक भी तोड़ी। वार्ड नंबर 5 इंद्री की और शरारती तत्वों ने चोरी की वारदातें दिन प्रतिदिन अंजाम दे जाते हैं, कभी मोबाइल छीनना, कभी बटुआ छीनना। लेकिन उसके बाद जब आईओ रामकरण के पास वो केस चला जाता है, उन्होंने पीड़ित परिवार को हरासमेंट और मानसिक रूप से परेशान किया, लेकिन अब आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं की। देखिए ऐसा है, जब कोई ऐसा घटना होती है ना, वैसे तो मोस्टली मेरे पे मैसेज आ जाता है, परंतु जैसे आपने बताया इसका मेरे को कोई संज्ञान में नहीं आया, ना किसी ने मेरे को बताया। अगर किसी ने बताया तो मुझे बताओ आप। वो दूसरा पक्ष भी आया हुआ है। हाँ, जो उसको ही बुला लो आप जी। उसने अभी तक मेरे को संज्ञान में लाया। अगर किसी ने ऐसी घटना घटी है, अगर उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो उनको न्याय दिलाने का काम करें। तो चलो, आज शहीदी दिवस पे क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे मैं अपनी तो तरफ आप से? सब, आपको भी और हमारे जितने कार्यकर्ता, आपको भी कहूँगा भाई, हम सभी की एक ड्यूटी बनती है, कोई ना कोई ऐसा काम करें जिससे हमारे देश का हित हो, राष्ट्र निर्माण की बात, ऐसा सभी से मेरा निवेदन। धन्यवाद। थैंक यू।